तो आज हम बीकॉम के फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग। तो सबसे पहले अकाउंटिंग के डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग है लेन देन का एक मुख्य तरीका, जिससे हम पता करते हैं कि कितना धन आया है, कितना धन गया है और कितना बचा है, कितना रेस्ट है। मनी ट्रांजेक्शन का प्रॉपर वे अकाउंटिंग कहलाता है। फिर इसका कुछ की पॉइंट है उसी अकाउंटिंग के। इट कीप्स अ रिकॉर्ड फॉर ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जो कि मैंने बताया था, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का सारा रिकॉर्ड हिसाब किताब रखता है और ये मदद करता है ये जानने में कितना हमें प्रॉफिट हुआ है और कितना हमें लॉस हुआ है। इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ये किसी एक बिजनेस का हमें स्तर बताता है, एक लेवल बताता है कि कितना वो ग्रो कर रहा है या फिर वो कितना वो घाटे में चल रहा है, यानी लॉस में चल रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ये रिकॉर्ड रखता है लेकिन एक सिस्टमैटिक मैनर उसमें, यानी बराबर हिसाब किताब रहता है ना। ये आगे का बताता है पहले ही, ना पीछे का ही बताएगा। ये आपको जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से सिस्टमैटिक मैनर बताएगा। यानी जब आपको अगर पता करना है कि भाई 2024 में कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप सीधा 2024 के पेज पे जाओगे, ना कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि पहले 2022 खोला फिर 23 खोला फिर 24 पे आए। ऐसा नहीं, ये डायरेक्ट आपको 2024 का बताएगा अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से रखा है। टू एस्टिमेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, ये वही प्रॉफिट और लॉस बताएगा आपको बिजनेस का। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी स्थिति बता देगा, आपका लेवल बता देगा, जैसे आपने कितना खर्च करा है बिजनेस पर, कितना लोन लिया है, कितना अपने से लगाया है पैसा, इस तरीके से। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये मदद करेगा कि आपको आगे पैसा लगाना है या नहीं। आप अपना लॉस देख सकते हो और फिर आपको तय करना है कि आपको इसी लेवल पर आपको फिर पैसा लगाना चाहिए नहीं, क्यों प्रॉफिट है लॉस आप समझ सकते हो इससे। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स में आ जाती हैं यहाँ पर कुछ। असिस्ट क्या होते हैं, ये रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस, मान लो कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर। असिस्ट होता है आपने कितना पैसा लगाया है रिसोर्स पर, मतलब जैसे आपने अगर कोई कंपनी खड़ी करनी है, मान लो आपने अगर मान लीजिए अपना फर्नीचर खोलना है, तो फर्नीचर के लिए आप पहले एक दुकान ढूंढोगे, फिर वहाँ पर सामान आएगा, तो ये सब असिस्ट रहता है। लायबिलिटीज़ वगैरह वगैरह, कैपिटल्स आपको पता है, रेवेन्यू आपको पता है, एक्सपेंसेस, कॉस्ट इंक्लूडेड बाय ट्रेनिंग,